बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एक 5 मरला घर में उसकी जो स्लैब है उसमें कितना स्टील यूज़ होगा उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि स्टील हमारे रीजन में, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया में, बांग्लादेश में, इस रीजन में स्टील सबसे महंगी आइटम है। किसी भी घर की या किसी प्लाज़ा या किसी भी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में सबसे जो महंगा एलिमेंट है या आप आइटम कह लें वो स्टील है। इसलिए उसकी प्रॉपर कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि उसी हिसाब से आप अपने बजट को समराइज़ करते हैं कि हम लोग किस तरह उसको यूज़ करेंगे। अब जैसे ये 5 मरले का घर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो बेसिक हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले कि हम कौन सा बार यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कितने का बार या कितने सूत्र का बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे इस स्लैब के अंदर मैं 12 का बार यूज़ करूँगा, ठीक है, 12 का बार यूज़ करूँगा। शार्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन को मैं बता देता हूँ आपको कि जो लोग बिल्कुल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इतना फेमिलियर नहीं है। शार्टर स्पैन वो है यहाँ से इधर तक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये हमारा शार्टर स्पैन होगा। यानी कि अगर हम 5 अच्छा जी, ये हो गया हमारा शार्टर स्पैन जो इस तरह है। हम जैसे ये अभी ऑटोकैड की फ़ाइल में हम देख रहे हैं, ये वाली, ये हमारा शार्टर स्पैन है, ठीक है जी। और जो लॉन्गर स्पैन होगा वो ये है 45 फ़िट का, ठीक है। हम लोग फ़िट की वैल्यूज़ को जो है ना वो मीटर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास जो है ना वेट हमारे पास केजीज़ में आए। सही है जी। केजी में आपके पास जब वेट होगा तो कोई भी नॉर्मल बंदा जिसको यूनिट कन्वर्जन का भी नहीं पता वो इजीली जाके मार्केट से केजी के हिसाब से वेट स्टील ख़रीद सकता है और फिर उसको फर्दर आगे यानी कि टन में भी कन्वर्ट कर सकता है या लोकल जो भी यूनिट यूज़ हो रही होती है वहाँ पे एरिया में उसमें वो कन्वर्ट कर सकता है ईज़िली। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉली लाइन ली है एक, ठीक है। पॉली लाइन बेसिकली मैंने यहाँ से पॉली लाइन ली है और जो आउटर बाउंड्री है हमारे मकान की, घर की, यहाँ से यहाँ ऐसे इस तरह आउटर जहाँ तक स्टील बार जाना, जिसे कह रहे हैं कि वो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है। यहाँ तक स्टील का जो स्टील की बार है उसका पहुँचना ज़रूरी है ताकि वो प्रॉपरली सपोर्ट होगी वाल्स के ऊपर। सही है। ये इस तरह मैंने पूरी पॉली लाइन ले ली है ऊपर तक। अब मैं इसको एक पैनल के हिसाब से कंसीडर कर रहा हूँ। ये मैंने पूरी लाइन इधर लेके रख दी है। अब मैंने इसको एक पैनल के हिसाब से मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अभी हमारा शार्टर स्पेन है ये वाला 25 फ़िट का, और ये वाला हमारे पास 45 फ़िट 45 फ़िट जो है ना हमारे पास लॉन्गर स्पेन है। मैं शार्टर स्पेन के अंदर भी 12 का बार यूज़ करूँगा और जो लॉन्गर स्पेन है उसकी सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, जिसको हम अपनी ज़ुबान में बॉक्स भी कहते हैं, स्टील बॉक्स, यानी कि जिसे कह लें आप लोग बॉक्स हम बनाते हैं, यानी कि एक बार इस तरह आ रही है, ये एक बॉक्स बन जाएगा, एक बॉक्स की शक्ल का, एक बार इस तरह और एक बार इस तरह, उसके अलावा फिर इस तरह उनके अंदर बार्स आती जाएंगी। तो वो मैं कह रहा हूँ कि 6 इंच बाई 7 इंच का बनाता हूँ। अब मैं इंच को भी आगे फर्दर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैं कैसे करता हूँ वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखना ये है कि यहाँ से ये 45 फ़िट का और ये 25 फ़िट का, ये आपके पास डिस्टेंस आ गया। उसके बाद दूसरी चीज़ आपने देखना है कि मैंने स्टील कौन सा यूज़ करना है, 12 यूज़ करना है या 16 यानी 4 सूत्र, 5 सूत्र, 3 सूत्र, जो भी स्टील आपने यूज़ करना है, जो जाला है स्टील का या मैश जिसे कहते हैं, उसमें आपने कौन सा स्टील यूज़ करना है। तो अब मैं यहाँ पे एक्सेल और ऑटो कैड की मदद से कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक्सेल या ऑटो कैड नहीं है तब भी आप एक सिंपल ब्लैंक पेपर के ऊपर भी आप ये सारी कैलकुलेशन एक आम बंदा भी इंतहाई आसानी के साथ कर सकता है। तो यहाँ के ऊपर अगर आप देखें, ये मैंने लिखा है शार्टर स्पैन। शार्टर स्पैन कौन सा हो गया, ये वाला इस तरह जो 25 फ़िट का है, ठीक है। उसके बाद ये हो गया लॉन्गर स्पैन। लॉन्गर स्पैन कौन सा हो गया जी हमारे पास, जो ये वाला 45 फ़िट का है। अब यहाँ तक हमारा ये काम हो गया ख़त्म। अब हम सारी कैलकुलेशन इधर कर रहे हैं, एक्सेल शीट के ऊपर कर रहे हैं। आप किसी भी एक नॉर्मल पेपर के ऊपर भी ये सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ के ऊपर लेंथ लिखी शार्टर स्पैन की। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फार्मूला बिल्कुल सिंपल सा डिवाइड का रूल जो है वो लगाया। हमारे पास 1 फ़िट, ये 1 मीटर जो है वो हमारे पास 3.2 फ़िट के बराबर होता है, ठीक है। ये छोटी सी यूनिट कन्वर्जन में लिखी हुई है। और फिर 1 मीट्रिक टन जो होता है वो
हमारे पास 1000 kg के बराबर होता है। तो मैंने आगे से ये जो है ना वो एक्सेल शीट यहाँ पे बना ली है आसानी के लिए। यहाँ पे हम लोग लेंथ लिखेंगे, ठीक है, जो हमारे स्लैब की स्पैन की लेंथ होगी। बेसिकली जो स्पैन है मैं आपको बता दूँ कि इस पॉइंट से आपकी दाएं तरफ वाली जो वाल है उसके बाहर वाले जो एज है वहाँ से लेके दूसरी तरफ लेफ़्ट साइड की जो दीवार का बाहर वाला एज है यहाँ तक जो है ना ये एक हम इसको स्पैन कंसीडर कर रहे हैं। आल्दो कि यहाँ के इसके अंदर सपोर्ट आती है वाल्स की और उसके अंदर से फिर स्पैन स्टार्ट होता है। जैसे ये अगर हमसे कोई पूछे कि इसका शार्टर स्पैन कौन सा है तो हम कहेंगे कि ये जो 12 फिट है ये शार्टर स्पैन है एक दीवार से दूसरी दीवार तक, और उसके बाद 12 फिट 4 इंच ये लॉन्गर स्पैन बनेगा इस बेडरूम के स्लैब का, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोग ये छोटा सा मकान है तो इसको एक स्लैब कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए फिर मैं इसको शार्टर स्पैन ले रहा हूँ और इसको लॉन्गर स्पैन ले रहा हूँ 45 फिट को। तो मैंने यहाँ पे 25 फिट लिखा, उसको डिवाइड कर दिया 3.28 से, तो राउंड करके मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अगर आप इसको एक्यूरेट वैल्यू रखना चाहते हैं तो फिर जो है वो आप इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते 76, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया तो ये 8 मीटर हमारे पास है। अब ये वैल्यू मेरे पास मीटर्स में आ रही है, ठीक है जी। उसके बाद जो लॉन्गर स्पेन है वो 45 फिट था, मैंने उसको डिवाइड कर दिया 3.28 से, तो ये मीटर्स में वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं जो बार है वो 12 mm का यूज़ कर रहा हूँ, जो सरिया है वो मैं 12 mm का यूज़ कर रहा हूँ नीचे शार्टर स्पैन में भी और लॉन्गर में भी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, ये इंतहाई ज़रूरी है और ये आपको पता होनी चाहिए कि आप जो जाला या स्टील जो डाल रहे हैं मैश उसकी शार्टर स्पैन में, यानी कि जो स्टील आप इस डायरेक्शन में डालेंगे, ये जो आप मजेंटा कलर की लाइन देख रहे हैं इस डायरेक्शन में डालेंगे वो कौन सी होगी, यानी कि इस डायरेक्शन में जब स्टील डालेंगे तो दूसरा स्टील कितने डिस्टेंस के ऊपर डालेंगे, ठीक है, ये हो जाती है आपकी। उसके बाद जो ये लॉन्गर स्पैन है इसकी जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है, अब मैं कहता हूँ कि जो है ना मैं 6 इंच पे डाल रहा हूँ, तो ये मैंने 6 इंच पे ऑफ साइड करा, ये बेसिकली स्टील मैश आप देख रहे हैं कि जो सरिया है वो मैं डालता जा रहा हूँ, ठीक है, ये जस्ट आपको समझाने के लिए। उसके बाद इधर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसको 7 इंच पे करूँगा, ठीक है, जो लॉन्गर स्पैन है, यानी कि 6 बाई 7 इंच का हमारे पास बॉक्स बनेगा स्टील का। बॉक्स से मुराद मैं वो ले रहा हूँ जो ये बॉक्स बन रहा है, आप देख रहे हैं ये बॉक्स, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे स्पेसिंग लिख दी है, इस स्पेसिंग को भी मैंने कन्वर्ट करके सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर दी है, ठीक है, यानी कि आप कह लें 6 इंच हमारे पास आ जाता था 15 तकरीबन सेंटीमीटर को, उस सेंटीमीटर को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाती है हमारे पास बारी कि ये हमारे पास बार्स कितनी आएंगी। बार्स का बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, आप यहाँ पे इक्वल्स को बटन दबाएंगे, ये हमारे पास मीटर्स में वैल्यू है, ठीक है जी। इसको डिवाइड करेंगे, इसको सेलेक्ट करके हमारे पास सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग है, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ बार्स आ जाता है 50। आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 51 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम फार्मूला अगर लगाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप इसी को ड्रैग कर सकते हैं ऐसे। अब ये देखें B4 हमारा ये है, यहाँ से देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाई ये हमारे पास आ गया D4, ये D4 है, ठीक है। अब वेट इन केजी कैसे आएगा, हम लोग फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। फार्मूला हमारे पास बेसिकली होता है डी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 162 मल्टीप्लाई L मल्टीप्लाई N, ये बेसिक हमारे पास फार्मूला होता है स्टील कैलकुलेट करने का, ठीक है जी। ये डी स्क्वेयर जो है हमने फार्मूला लगा दिया इसका, ठीक हो गया। अब हम ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे। अब इस फार्मूले में बेसिकली जो डी है वो डाया ऑफ बार है ये वाला, ठीक है। मैं इसको 12 लिख देता हूँ ताकि मुझे फार्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब वेट केजी में कैसे कन्वर्ट होगा, इधर जो मैंने आपको फार्मूला बताया ये हो गया डी, ठीक है जी। ये डी कैसे हो गया, डी स्केयर, तो डी स्केयर हमारे पास ये 12 है मल्टीप्लाई बाई 12, सॉरी अगेन यही सेल, यानी कि 12 को 12 से ज़रब देंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर में आ जाएगा। उसके बाद डिवाइडेड बाई 162 जैसा कि इस फार्मूले में है, ठीक है, ये हमारे पास यूनिट वेट आ जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमने कर दिया है जी मल्टीप्लाई एल जो है वो हमारे पास लेंथ है। अब लेंथ जो शार्टर स्पैन में है वो हमारे पास वही लेंथ है जो हमारे पास स्पैन की लेंथ है। उसके बाद मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ बार्स हमारे पास ये ऑलरेडी हैं, ठीक है, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया 344 kg। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास ये डी स्केयर
डिवाइडेड बाई 162 इंटू एल इंटू एन। एन हो गया नंबर ऑफ़ बार्स यहाँ पे, एल हो गया जो हमारे पास लेंथ है, बार की जो लेंथ है वो एल हो गया, और ये कांस्टेंट रहेगा 162, और डी से मुराद हमारे पास डाया ऑफ बार है, जो बार हम यूज़ कर रहे हैं। अब मसलन ये फार्मूला आपके पास आ गया, इसी को आप यहाँ से ड्रैग कर लें आसानी के लिए, ठीक है जी। अब इसको हम चाहते हैं कि टन में हमारे पास वेट आ जाए, तो टन में आएगा आप इक्वल्स टू, और इधर देख लें कि 1 मीट्रिक टन इज़ इक्वल टू 1000 kg, तो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ 1000 kg से, तो ये हमारे पास आता है जी राउंड ऑफ करके 0.34 मैट्रिक टन, ठीक है, और ये 0.93 मैट्रिक टन, ठीक है। मैंने सब वैल्यूज़ को राउंड ऑफ कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो पढ़ने में आसानी रहे हमारे लिए, ठीक हो गया जी। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मैं बॉटम स्टील जो है यानी कि शार्टर स्पैन में 12 mm का डालूंगा और टॉप में मैं 10 mm का डालूंगा। अब मैं जस्ट यहाँ पे सिर्फ 10 लिखूँगा, आपने देखना है कि ये सारी वैल्यूज़ ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है वो आपको वेट केजीज़ में कन्वर्ट करके दे देंगी। ये देखें यहाँ पे भी चेंज हो गया, यहाँ पे भी चेंज हो गया। तो ये इंतहाई आसान तरीका है किसी भी एक नॉन टेक्निकल बंदे के लिए कि वो आसानी से जो है ना वो स्टील कैलकुलेट कर सकता है किसी भी घर का। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे, यहाँ से ऑटो सम का फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा 990 kg स्टील जो है वो आपके 5 मरले के घर में यूज़ होगा स्लैब में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली शेयर कर दें और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।